वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पास बहुत से दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं बॉम्बे से कि आप बॉलीवुड पे प्रेडिक्शन किया करो और रोज़ की राशि पे प्रेडिक्शन किया करो। देखिए, बॉलीवुड पे तो प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है। अब 19 तारीख को जो प्रेडिक्शन की थी वह उसी दिन सत्य हो गई। यह ऊपर वाले की कृपा है, मेरे भोले की कृपा है और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद है। पर ऐसी कोई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि किसी हीरोइन के पति के कुछ ऐसे लिंक निकलेंगे। अब जब तक हम ये कहते हैं कि न्याय ना हो जाए तो हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। और बाकी जो सब कहते हैं कि आप राशि पे भविष्यवाणी किया करो, देखिए राशि पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करते हैं। आज तुला राशि पे ये है, मेष राशि का ये है, पूरे हफ्ते का वो प्रेडिक्शन कर देते हैं। अब आप ये सोचिए कि तुला राशि पे कितने लोग पैदा हुए होंगे, क्या सभी पे वो भविष्यवाणी सत्य होती है? कर्क राशि पे जो भविष्यवाणी होती है, क्या जितने कर्क राशि वाले हैं सबके ऊपर ये भविष्यवाणी सत्य होती है? नहीं, क्योंकि हर राशि जब 2.5-3 नक्षत्र पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में होती है तो उसकी अलग अलग प्रेडिक्शंस होती हैं। पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा और तीसरे चरण में क्या होगा। मान लो सातभिषय नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, पहले चरण में उसकी भविष्यवाणी अलग होगी, दूसरे चरण में उसकी भविष्यवाणी अलग होगी, तीसरे चरण में उसकी भविष्यवाणी अलग होगी। अब जो प्रेडिक्शन करते हैं वो तो जर्नल करते हैं कि तुला राशि का ये होगा, तुला राशि का वो होगा, कर्क राशि का ये होगा, मेष राशि के लिए ये सप्ताह ऐसा रहेगा। लेकिन जो ये YouTube चैनल देख रहे हैं उन्हीं व्यूअर्स ने मेरे से कहा कि जब हम सप्ताही भविष्यफल देखते हैं तो हमारे साथ तो ऐसी घटना नहीं होती जो हमने प्रेडिक्शन सुनी होती है। तो मेरा उनसे कहने का ये मतलब होता है कि बेटा वो जर्नल प्रेडिक्शन है, वह जर्नल प्रेडिक्शन है। अगर आपका तुला राशि है और आपका तुला राशि का स्वामी या तुला राशि खुद अष्टम में बैठी है या द्वादश में बैठी है या छठे घर में बैठी है या भाग्य स्थान में बैठी है तो उसके अलग अलग फल होंगे। आप अपनी अलग कुंडली डेट ऑफ बर्थ दे के आप उसकी प्रेडिक्शन कराएं तो आपकी प्रेडिक्शन 100% सही होगी। जैसे 40 साल से मेरे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, उनके साथ जितनी भी मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं ये YouTube चैनल के ऊपर मैं बोल रही हूँ और वो मेरे दर्शक भी देख रहे होंगे कि कभी भी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई। जिस समय में उनका विदेश जाने का योग बताया उस समय में वो विदेश गए। अगर उनका विदेश में शादी का योग बताया तो उनकी विदेश में शादी हुई, और अगर उनको बताया कि आप स्टडी के लिए जाएंगे तो उन्होंने वहां पे विदेश में स्टडी की। यह होती है एक जर्नल प्रेडिक्शन, नहीं एक जन्म कुंडली के ऊपर प्रेडिक्शन। अगर आप बोलिए कि मुकेश मेरा नाम है, मुकेश आपका नाम है, मुकेश किसी तीसरे आदमी का नाम है, तो मुकेश अंबानी भी है जिसने अपने पिता की गद्दी संभाली। नरेंद्र मोदी जी भी एक हैं जो एक देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र तो बहुत हैं। तो मैं आज YouTube पे सिर्फ यह बताने आई हूँ कि मैं कभी भी वीकली प्रेडिक्शन नहीं करूंगी और
जो मुझे अदृश्य शक्तियों से आभास होता है, या जहां की मुझे कुंडली का या देश की कुंडली तो एक है हमारी, और देश के ग्रह भी हमारे एक ही है, तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति प्रेडिक्शन करता है वो 100% एक्यूरेट होती है। और बाकी जो अदृश्य शक्तियों का होता है तो वो तो 1000% उनकी प्रेडिक्शन सही होती है। तो अगर आप ये बात बोले कि हम राशि के ऊपर प्रेडिक्शन करें, तो मैं अपनी 40 साल की प्रतिष्ठा को नीचे नहीं गिर सकती। और कोई जो मेरा YouTube चैनल देख रहा है वो मेरे से पिछले 40 साल, 35 साल, 38 साल, 30 साल से जुड़ा हुआ है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि गुरु माँ आप झूठ बोल रही हैं, आपने तो हमारी प्रेडिक्शन की थी, हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई। जिनकी संतान भी नहीं होती थी उनको भी संतान का समय बताया गया। जिनको टेंशन होती थी, डिप्रेशन में थे, दिमागी परेशानी थी, या उनको अपने ऑफिस में परेशानी थी, अपने बॉस से परेशानी थी, उसके बारे में भी उनको बताया गया। मैंने तो यहां तक प्रेडिक्शन की कि कोई व्यक्ति किसी देश से नौकरी छोड़ के किसी दूसरे देश में आ गया और मुझे अदृश्य शक्तियों से आभास हुआ कि इसका उसी देश में जाना लाभदायक है जहां से ये नौकरी छोड़ के आया, और फिर वह उसी देश में गए और वहीं पे अब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। अगर कोई मेरी भविष्यवाणी को गलत कहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, जिसने प्रेडिक्शन करवाई हुई है। बाकी तो बहुत से लोग जो कहते हैं ज्योतिष को हम मानते नहीं, ज्योतिष को हम जानते नहीं, हमें इस पे विश्वास नहीं, आप हमारे को डराते हो। डराना ना हमारा काम है और ना ही हम डराएंगे किसी को। अभी आने वाले समय की मैं आपको एक एक जो हमारे देश पे होने वाला संकट और जो हमारे जनता, सरकार और पब्लिक में जो तालमेल का ना बैठना और कहां कहां पे लड़ाई और युद्ध की संभावना होगी, यह मैं आपको सारी अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ आज मैंने आपको इसलिए ये वीडियो बनाई कि मेरे पास बहुत से क्लाइंटों के फोन आए कि आप वीकली प्रेडिक्शन कीजिए, आपके व्यूवर्स बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे प्यार करते हो। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हो, मेरी YouTube देखते हो और मेरे वेल विशर हो। लेकिन मैं गलत प्रेडिक्शन बेटा नहीं कर सकती। जिस चीज का आभास होगा उसकी मैं प्रेडिक्शन आपको अवश्य करूंगी, और जिस चीज का मुझे आभास नहीं होगा उसकी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। मेरे को भी वीकली प्रेडिक्शन करनी आती है कि मेष राशि पे क्या होगा, वृष पे क्या होगा, मिथुन पे क्या होगा, या कुंभ में क्या होगा, या मीन में क्या होगा। यह वीकली प्रेडिक्शन हमें भी करनी आती है। लेकिन जिनके साथ नहीं घटती तो फिर उनके कमेंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं कि आपने तो बोला था कुंभ राशि पे ये हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, राज कुंद्रा जी की तुला राशि बनती है नाम के हिसाब से, शिल्पा जी की बनती है शनि की राशि। अब शनि वाले तो बहुत से लोग हैं, शनि वाले राशि के बहुत से लोग हैं, तुला राशि वाले बहुत से लोग हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं ये केस बना, या उनके ऊपर क्यों नहीं ऐसी आपदा आई। दूसरी बात, जब तक केस कोर्ट में हो हम किसी को जुर्मगार नहीं कह सकते। हाँ, जब कोर्ट उसको बोल दे कि हाँ ये गुनाहगार है या उसको सजा मिले तो हम उसको गुनाहगार समझ सकते हैं। हो सकता है कोई लोग फंसाने वाले भी हों, हो सकता है कोई झूठी इंफॉर्मेशन भी हो। तो जो कोर्ट के केस होते हैं मैं उसकी प्रेडिक्शन तब तक सही नहीं मानती जब तक कि कोर्ट उसका निर्णय ना करे, और ना ही मैं उस
प्रेडिक्शन के ऊपर बोलती हूँ। हाँ, इतना जरूर मुझे आभास हुआ था कि फिल्मी जगत की किसी हीरोइन के कुछ एलिगेशन के केस सामने आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, कुंभ राशि वाले या मकर राशि वाले या धनु राशि वाले, कईयों पे 60-70 चल रही होती है और कईयों का बहुत अच्छा समय चल रहा होता है। किसी की 60-70 बहुत लाभदायक होती है, किसी की 60-70 बहुत डुबाने वाली होती है। अगर उनके साथ राहु और शनि के आपस में युति बन जाए तो वो 60-70 और भी घातक हो जाती है, अगर वो शुभ स्थान में ना बैठी हो। और अगर शुभ स्थान में बैठी हो तो फिर सोने पे सुहागा क्या। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि मैं वीकली प्रेडिक्शन नहीं करूंगी और जो मुझे आभास होगा मैं उसी के बारे में बताऊंगी। अगर उसमें आपको मेरी प्रेडिक्शन में कहीं कमी नजर आए, कोई गलती नजर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, जिससे मैं अपनी उस गलती को सुधारूं। बाकी जो जन्म पत्र दिखाते हैं उसके ऊपर मैं 100 नहीं 1000% प्रेडिक्शन करती हूँ, और वो भी मैं जब अपनी अदृश्य शक्तियों से आभास कर लेती हूँ उसके बाद उनकी प्रेडिक्शन करती हूँ। और कई में से व्यूवर्स यूट्यूब के द्वारा जुड़े हैं और उनके काम भी हो गए और उनकी गुड न्यूज भी आ गई और उन्होंने हमें मैसेज भी दे दिए, फोन भी किए। कोल्हापुर से फोन आया, बंबई थाने से फोन आया, उत्तराखंड से फोन आया, हरिद्वार से फोन आए, जयपुर से फोन आए, बेंगलोर से फोन आए, पंजाब से फोन आए। मैंने ऑनलाइन उनकी कुंडली देखी और उनको बताया और उनके ऊपर वह घटना सत्य हुई। तो अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 9999338366, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और आप मेरे से 11 बजे से 4 बजे के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप और आपका परिवार खुश रहे और सरकार की गाइडलाइंस का आप ध्यान रखें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन रखें। हमें कोरोना को दोबारा नहीं बुलाना।